हाँ तो बच्चों ये नया टॉपिक है रिवीजन के लिए। हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी से सिंबल डिनोट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है। तो जब आप किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं ना, तो ना वर्क डन पॉजिटिव माना जाता है, और इसलिए यहां पर यूनिट्स कुछ इस तरह से। ठीक, आगे काम करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जैसे कि पता चल रहा है कि हमें रिवीजन करना है, तो रिवीजन के मतलब ये है कि यहाँ पर हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन डेराइव करके बताना है। तो यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज है, प्लस क्यू का चार्ज आपका फिक्स रहेगा, और एक क्यू चार्ज जो है वो हमें इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज को रिपेल करेगी, तो हम इस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, और इस वजह से वहां पे माइनस साइन लगाना जरूरी बनता है। वैल्यूज को फटाफट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो है 1/x² का इंटीग्रेशन 1/x आता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आर तक लेके आ रहे हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इस तरह से हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। फिर न्यूमेरिकल की बात करें कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, पी पॉइंट पोटेंशियल निकालना है, तो फॉर्मूले में प्लस चार्ज प्लस क्यू रहेगा, देखिए यहाँ पे प्लस क्यू। और अगर माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल माइनस में लिया जाएगा। अगली बात करनी है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हालांकि इसका क्या मतलब होता है, इसका सीधा सीधा मतलब जो है वो हमारी थ्योरी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये पता चल रहा है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, वही वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यू इंटू ई डी आर लिख दिया, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी डीवी। और इस तरह से पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे फटाफट आप यहाँ पे ये बात करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिव चार्ज को अगर यहाँ पे रख दोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज किसके डायरेक्शन में भागेगा, भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज जो है वो उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख देते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज किधर भागेगा, ये इधर की तरफ भागेगा। तो इसका रिजल्ट नीचे लिखा हुआ। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि आप एक पॉइंट लिखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ और टॉपिक्स भी बाकी हैं, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे टॉपिक दे रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट एंड एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट हमारा ये है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डाइपोल जानते हैं, हम लोग ने अभी रिवीजन टॉपिक में किया था। तो डाइपोल होता है प्लस क्यू माइनस क्यू, पी पॉइंट पोटेंशियल निकालना। फिर से वही बात, हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वही लिखना है जो हमें बोर्ड में चाहिए। तो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे रख दिया, सॉल्व किया, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया। साथ में ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही v इज इक्वल टू पी अपॉन 4। आई होप चीजें बहुत आसान है। सेकंड यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होता है, अगर आप इस पॉइंट पर बात करेंगे, पी पॉइंट पर बात करेंगे, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा दोनों वजह की, दोनों चार्जेस की वजह से, तो वैल्यू जीरो आएगी। यानी यहाँ पर हर एक पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर लाइन पर, किसी भी पॉइंट पर, हर जगह हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लस Q1 है, यहाँ पे प्लस Q2 है, दोनों के बीच में दूरी R है। U इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2। बेसिकली ये टॉपिक जो है वो आपका प्योर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर आपके पास तीन चार्जेस है Q1, Q3 और Q2, जैसे आपको दिखाई दे रहा है X, Y और Z, तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर देखिए Q1 Q3 और Y, यहाँ पे माइनस Q1 Q2, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का नेचर बहुत मायने रखता है। इस तरह जब ये रखेंगे तब आपके पास यानी तीन एक्सप्रेशन आएंगे, यानी इस वाले एक्सप्रेशन को तीन बार लिखना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक ऐसा सर्फेस जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सर्फेस। कुछ पॉइंट्स हैं, सीधे सीधे पॉइंट्स हैं, ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं करना है, कोई वर्क डन नहीं होता। अगर कोई वर्क डन नहीं होता अगर किसी चार्ज को किसी दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर मूव कराते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में इस तरह से चार्ज बना हुआ है, तो हर एक पॉइंट, चाहे ये वाला पॉइंट हो, ये वाला पॉइंट हो, यहाँ सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स। यहाँ पर एक प्लेन बना दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब एक और छोटा सा टॉपिक, तो टॉपिक का नाम है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे दो दो अलग अलग चीजें लिखी, जरा ध्यान से देखिएगा। एक वो है जहां पे इंटीग्रेशन लिया तो है, और एक वो है जहां पे हमने इंटीग्रेशन के साथ उसकी लिमिट्स दी है। जब आप नॉर्मली इंटीग्रेशन करेंगे तब आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा, और इसी वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की तरह से डिनोट करते हैं। तो U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। ये सारी चीजें सभी बच्चों ने पढ़ रखी, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बस ये पता करना है कि कौन सी चीज कब कहां कैसे यूज करनी है। U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, यानी ये माइनस पी डॉट ई। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को यहां पर जब आप वर्क डन निकालते तो हम लिमिट्स की बात करते हैं, थीटा 1 से थीटा 2। तो फाइनली जब आप एक्सप्रेशन डिनोट करेंगे, फाइनली लिखेंगे, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। आई होप ध्यान वाली बात है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमारे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो हमें उन्हीं की तरह से ये समझना है कि हमें क्या लिखना है वहां।